इवनिंग बच्चों, दिस वीडियो ओनली उन बच्चों के लिए है जो 10th का एग्ज़ाम अभी दे चुके हैं, जो 11th में आए हैं, 11th का में, या CBSE वाले बच्चे जिनका अभी एग्ज़ाम आपका कुछ दिन में होने वाला है, चल रहा है, चलने वाला है। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि IITs के बारे में कि हाउ टू द प्रिपेयर ऑफ द IIT, मतलब IIT के बीच की IIT की प्रिपरेशन की सच्ची कहानी की बात बताना चाहता हूँ कि IIT का एक ग्रास रूट क्या है और बच्चे कैसे सोचते हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात ये होती है कि जिनके घर में इनके भाई या पिता या कोई भी आसपास जिनके बैकग्राउंड में IITians होते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आती, तो उनको तो सीधा ट्रैक मिल जाता है। बट दुर्भाग्य उन लोगों का होता है जिनको IITians बनने का सपना होता है कि मैं IITian बनूं, और उनके लिए बड़ी दुर्भाग्य वाली बात होती है कि सिलेक्शन की तैयारी करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट का या टीचर का सिलेक्शन कैसे करें, तो उनके लिए बड़ी दुर्भाग्य वाली चीज़ है। तो बच्चों, कोई भी हो, चाहे IITians के, चाहे उनके घर में IITians हो या आप नॉन IITians हो, जिनके घर में कोई भी नहीं हो, है ना, IIT की ट्रेनिंग देने वाले, वो एक्चुअली में उनको कंफ्यूज करने वाले बहुत मिल जाते हैं। पहली बात तो कि IIT के रूट लेवल समझिए। IIT एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। IIT दुनिया का 2nd नंबर का एग्ज़ाम है। पहला नंबर चाइना का है और इसके बाद IITs का आता है। तो IITs को इतना आसान एग्ज़ाम मत मानिए। तो आसान एग्ज़ाम मानने के बाद में आप यू आर कंपेयरिंग, आप 12th के एग्ज़ाम से या एकेडमिक फैक्टर से आप कंपैरिजन करते हैं, तो इसमें कंपैरिजन मतलब नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? कंपैरिजन करने में वैसे सच्ची तो बात ये है कि अगर आप IIT की तैयारी करते हो और एकेडमिक आपका बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, हर चीज़ को छान के पढ़ते हो, तो उनके लिए तो IIT और बोर्ड में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज़ है। लेकिन क्योंकि इनको छानना इतना आसान नहीं है। छानना क्यों आसान नहीं है? क्योंकि बेसिकली कोई ना कोई अपने हर आज के टाइम में बच्चा ट्यूशन से पढ़ता है, और ट्यूशन का जो कंसेप्ट क्या है, ट्यूशन का या कोचिंग का जो कंसेप्ट है, उनका बिजनेस रूट है कि उनका वॉल्यूम बिजनेस में से कैसे बने, और उसी के अकॉर्डिंग एक्चुअली में विज्ञापन मार्केट में दिखाए जाते हैं, और आपको विज्ञापन के द्वारा आपको सपने दिखाए जाते हैं। तो इस सपनों से बचे रहें। तो पहले IIT के लिए जो बच्चे 10th से 11th में आए, तो उनको इस बात की सावधानी रखें कि आपको इस तरीके से सेलेक्ट नहीं करना कि आपको स्ट्रगल करने की बात है। 11th का जो सिलेबस है बच्चों, वो डिफ़िकल्ट है कंपेयर्ड टू 12th। जैसे फिजिक्स में आप जाइए, तो फिजिक्स में जो टॉपिक्स है, तो पहला टॉपिक कौन सा है? जैसे फिजिक्स में बात करता हूँ, फिजिक्स में आपको मैं बात करता हूँ, अभी जो आप 11th में आओगे, पढ़ा है ना। क्योंकि पहली बात है कि 11th का जो 9th क्लास का जो सिलेबस है NCERT का, ये हमारा एक्सपेंड करके वो हमारा किस पर रख दिया? 11th क्लास पर रख दिया, जो 9th का। और 10th का जो पार्ट है वो एक्सटेंड करके 12th में रख दिया। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात फिजिक्स में अपन बात करें, तो फिजिक्स में 11th का जो पार्ट है वो बहुत डिफिकल्ट माना जाता है जनरली, कि उसमें थ्योरी कुछ नहीं होती है, उसमें थिंकिंग होती है। आपको एक चीज़ में लिखने की आदत पड़ी हुई है, अच्छे से लिखते हो ना, तो IIT में लिखने पर ना जोर देने, पहले अंडरस्टैंडिंग पे जोर दें। और अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई और आपकी पुरानी लिखने की आदत है 10th क्लास की, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप बोर्ड भी अच्छा कर सकते हो। तो फिजिक्स एक्चुअली बेसिकली डिफिकल्ट एग्जाम है। तो फिजिक्स में पहला आता है मैकेनिक्स आता है, मैकेनिक्स। दीज आर एक्चुअली बेसिक, मेरा 20 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है,
और बच्चों ने मेंटर हमने आईआईटी के एडवांस के टॉप 10 के बच्चे पढ़ाए हैं। तो जहाँ तक मैंने आईआईटीएंस करीब 1015 से आईआईटीएंस हमने इस शहर में रख के पढ़ाए हैं, तो उसमें अच्छे जो बच्चे उनके रैंक आईआईटीज में हुए हैं, तो उनके बारे में मेरा फिल्टर एक्सपीरियंस ये कहता है कि 11th का जो टॉपिक्स है, जैसे आपका काइनेमेटिक्स से शुरू आती है, काइनेमेटिक्स है ना, और एनालिसिस, मतलब इसके पीछे वेक्टर नॉलेज होना चाहिए, और एनएलएन न्यूटन लॉ मोशन कहते हैं, है ना, और सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन में दो तरह का आता है, एक तो डायनामिक सर्कुलर मोशन आता है और बच्चों दूसरा हमारा काइनेमेटिक सर्कुलर मोशन भी आता है। तो और इसके बाद में वर्क एनर्जी पावर एंड मोमेंटम, जो हमने मोमेंटम 9th क्लास में पढ़ा होगा, मोमेंटम एंड आपका कौन सा आता है, इसके बाद में रोटेशनल मोशन आता है, ये आपके बहुत वाइड स्पेक्ट्रम में दिया है, चलो पूरा तैयारी बच्चा इसी में पूरा लगा देता है। इसके बाद में ग्रेविटेशन आता है, फ्लूइड आता है, एसएचएम आता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ टॉपिक्स है, जैसे काइनेमेटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट है, एनएलएफ भी डिफिकल्ट है, मोमेंटम सेंटर मास से कोलिजन वो डिफिकल्ट है, रोटेशनल मोशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ना। तो इस तरीके से तो डिफिकल्ट लेवल को आप, क्योंकि ये एक्चुअली में आईआईटी की आपको पहले आईआईटी की जो तैयारी है उसका पूरा रूट लेवल पहचानना पड़ेगा। तो बच्चों, तो मैं उसका पढ़ाई का तरीका बता दूं कि आप ये इसको आसान तरीके से मत पढ़िए, कि आप इस बात में फैक्टर पर मत जाइए कि हमें समझ में आया, क्योंकि जितनी कोचिंग का सिलेक्शन होता है, जिसकी ऑल इंडिया में कोई भी कोचिंग सेलेक्ट करिए उसका 2% से ज़्यादा सिलेक्शन होता नहीं है, क्योंकि उनको वो वॉल्यूम बिजनेस से पढ़ाते हैं। वहाँ पर टीचरों का जो रिक्रूटमेंट होता है वो किस बेस पर होता है, उन बच्चों का रिक्रूटमेंट ओनली एक मास स्कोर को रोकने पर, उनको टीचिंग पर जोर दी जाती है कि बच्चों को समझ में आना इंपॉर्टेंट है, बच्चा हमारी कोचिंग से बच्चा नहीं जाए। तो ठीक है, उनके अकॉर्डिंग तो अपना बिजनेस है, लेकिन आपको अकॉर्डिंग इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि भाई आईआईटी एक डिफिकल्ट एग्जाम है, और हम हर कन्फ्रंटेशन से लड़ने की ताकत रखता हूँ, हर हर्डल से, मुसीबत से आपको सामना पड़ता है, लड़ना पड़ेगा, उसके लिए आप तैयार रहें। मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये डिफिकल्ट एग्जाम है 11th क्लास के। अगर बाकी आपने 11th का कोर्स कर लिया तो आपको क्या लगेगा, महसूस होगा, अरे मेरा अच्छा नहीं जा रहा, मेरा अच्छा नहीं चल रहा, मेरा अच्छा नहीं जा रहा, क्योंकि आपका बेसिक लॉ ऑफ इनर्शिया, जो इनर्शिया होता है जड़त्व का सिद्धांत, वो आपका 9th और 10th पे एग्जिस्ट करता है, आप उसी फ्रेम से सोचते हो। तो आईआईटी का रूट लेवल अलग है और बोर्ड का रूट लेवल अलग है। मैं ये नहीं कर रहा, मेरा भी एक बात बोल रहा है कि जो बच्चों समझ के पढ़े, चाहे बोर्ड वाला पढ़े चाहे आईआईटी पढ़े, कोई अंतर नहीं है। कितना फिल्टर से आपको, कितना अपने आप को सब्जेक्ट को फिल्टर करता है अपने माइंड से, ऐसा हो तो कैसे होगा, ऐसा हो तो कैसे होगा, ऐसी सिचुएशन जो ढूंढता है ना, अल्टरनेटिव ढूंढता है, सॉल्यूशन भी अल्टरनेट ढूंढता है। तो इस तरीके से एक वो तरीका, वो तो उसके लिए बोर्ड में और आईआईटी में कोई अंतर नहीं है। जनरली 99% बच्चा बोर्ड के अकॉर्डिंग तैयारी करता है। तो वो एक्चुअली में अपना रेफरेंस फ्रेम कहाँ ढूंढते हैं, जब तैयारी करते हैं उनको आते वो एक्चुअली में उनको बहुत सोच रखा है, आईआईटी के सपने बना रखे हैं। जब आईआईटी के सपने बनते हैं तो बच्चों को मुश्किल आती है, तो उनको लगता है कि यार नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से हो नहीं रहा है, मतलब ये टीचर अच्छा नहीं है, हम बदल इसको टीचर बदल दो। टीचर बदलने से आपका लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला। तात्कालिक आपको जरूर दिखेगा कि मेरा कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन आखिरी रिजल्ट वही होता है, क्योंकि जब तक आप किसी सब्जेक्ट की आपके अंदर डाउट प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे, उसको फेस करके अपने प्रॉब्लम को नहीं निचोड़ोगे, नहीं निकालो, तब तक आपका आईआईटी में सपना, आप पेरेंट्स से कितना भी झूठे बोलते रहो, आप दुनिया से कितना झूठे बोलते, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो। तो आईआईटी के एग्जाम को रूट लेवल समझना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात हमारी ये मैं बात कह रहा हूँ कि आईआईटी के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं, ये मैकेनिक्स वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है ना। और एक्चुअली में मेरा तो तजुर्बा ये कहता है, मेरा 20-22 साल का तजुर्बा ये कहता है कि अगर फिजिक्स में 11th का अगर आपने पढ़ लिया, इसका अप्लाइड पार्ट पूरा 12th में होता। मैं तो 11th को 90% मानता हूँ, 10th 12th जो सिलेबस है ओनली हम 10% कंसिडर करता हूँ।
और यही है। तो आप इसलिए ये समझने वाले फैक्टर्स भाई ना जाए, अपने माइंड को जरूर स्टडी करें। और जो बच्चे बहुत सीरियस बच्चे हैं उनकी बात पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको हर्डल आती है स्टडी ड्यूरेशन के अंदर, आपको 3 या 4 वाले हर्डल आएगी, क्योंकि आपको अपने डेप्थ लेवल को आपने सोच रखा और उसका डेप्थ जो नेचर है वो आपको उसको कोइंसाइड करना पड़ेगा। तो पहली बार आपने मान लिया कि मैं ऐसा करता हूँ, तो मान लो अपना जो सोचते हैं वो नहीं मिलता है, तो आपके अंदर टेंशन आता है। तो टेंशन सोचिए, तो टेंशन करो, टेंशन आएगा तो उसको हर्डल को सोल्व करने की कोशिश करो। लेकिन आपने सोचा कि हाँ मेरा हर्डल सॉल्व हो गया, तो आगे जो आपने सोचा उससे भी आगे और आपको निचोड़ना पड़ेगा। फिर अगला एग्जाम दोगे, अगली बार करोगे, फिर आपको दिक्कत आएगी, तो उसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको हमेशा सॉल्यूशन हर पल को जो करीब आपको 2-3 बार हर्डल आते हैं। IIT प्रिपरेशन के अंदर 11th वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पर फिक्र कि 3-4 बार से हर्डल ज़्यादा आते नहीं है। जो हर्डल से लड़ जाता है वो अच्छे ड्रीम बनाता है, अच्छी IIT के अंदर पहुँच जाता है ना। तो आपको अच्छी IIT के अंदर पहुँचना है। IIT के अंदर आपको कम से कम अंडर 2000 रैंक आपकी होती है तो कैरियर आप है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके बाद की बच्चों को जॉब नहीं मिलती है, जॉब सारे बच्चों को मिलती है, लेकिन एक्चुअल में जब आप एक्चुअल में 11th से तैयारी करते हो तो आपको कम से कम अंडर 1000 रैंक तो आपके अंदर आना ही चाहिए। अगर आप 10 से प्रिपरेशन करते हैं और तो आपकी IIT के अंदर के IIT टॉप 1000 के अंदर आपको आने की कोशिश करनी चाहिए। यही आपका भी होना चाहिए और बच्चों का आता ही है। और इसके बाद में अगर आपकी पीछे रैंक आती है तो ये तो आपका व्यू है ना। कुछ बच्चे लोग इसी में कर लेते हैं, हाँ कहीं ना कहीं हो गया, पेरेंट्स बोला, कहीं सामाजिक दृष्टि से कि हमारा बच्चे का IIT हो गया, वो एक अलग आपका दृष्टिकोण है। लेकिन मैं अपने टीचर के दृष्टिकोण से कहते हैं कि आप प्रिपरेशन करिए कि अंडर 1000 के अंदर 1000 में तैयारी करते हैं वो बच्चों को नॉलेज होती है, वो सब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करके पढ़ते हैं। जिनको एक्सट्रैक्ट करके पढ़ के आते हैं वो एक्चुअली में रियल आइडियल्स कहलाते हैं। तो बच्चों इसलिए अभी आपका एग्जाम है, हम टाइम पे आपको मोटिवेट देते रहेंगे और जब तक आपका ये मई का महीना है हम आपको मोटिवेट करते रहें। और दूसरी बात बच्चों, ये मैं आपको एक IIT के पीछे का एक कहानी में और बता दूँ। जो एग्जाम जो एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं ये एक्चुअली में उस बकवास में ना जाए, है ना, कि हम टेस्ट नहीं लेते हैं, टेस्ट के थ्रू ऐसा टेस्ट तो बच्चों को, अगर टीचर पढ़ाने वाला एक बच्चा हमारे पास इंक्वायरी पे आता है, अगर हम बैठ करके उसको दो बात से ही हम उसका पता लगाए कितनी नॉलेज है, वो तो एक्चुअली में प्रोपेगेंडाबाजी है। इससे प्रोपेगेंडाबाजी से क्योंकि ये प्रोपेगेंडा का पॉइंट है, जो एडमिशन टेस्ट है ये प्रोपेगेंडा का पॉइंट है, जिससे उनकी मार्केट बढ़ती है और कुछ नहीं है। तो बच्चे इस प्रोपेगेंडा में जाए। जबकि मैं अपने शहर की बात बताऊँ, जो लोग एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं और एंट्रेंस टेस्ट लेकर रिजल्ट का रेशो क्या है, JEE मेंस का रिजल्ट का रेशो पूछिए उससे क्या रेशो है, एडवांस की रिजल्ट छोड़ो। तो क्योंकि वो एक्चुअल में सिर्फ प्रोपेगेंडा का कॉन्सेप्ट है। रियल में जो बच्चे अपने कैरियर के प्रति सजग रहना चाहते हैं उनके लिए हमारी इसकी एडवाइस है कि ये एडमिशन टेस्ट नाम से जितने बड़े से बड़े माफिया हैं ये आपके दिमाग से खेलते हैं, जबकि उनके पास नॉलेज की, अगर नॉलेज के से कंपेयर करना आपको आना चाहिए कि नॉलेज ही जितनी आप, और IIT की तैयारी करने के लिए आपको दिमाग में रखना है कि हमें नॉलेज गेन करना है। अगर वास्तव में ईमानदारी से नॉलेज करें तो आप जो सोचोगे वो मिलेगा ना। और पहले से आप सपने सिर्फ IIT के सिलेक्शन का रास्ता ढूंढोगे तो शॉर्टकट भी ढूंढोगे तो आपको रास्ता की संभावना बहुत कम मिलती है बच्चों। अगर नॉलेज की रास्ता आपने बंद दी है, अगर 11th क्लास से आपने नॉलेज की रास्ता आपने ढूंढा है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो बच्चों मैं देखता हूँ यहाँ की लोगों की जो जैसे वीडियोस को आप देखिए और जो पढ़ाते हैं उनका बम्बई दिल्ली कलकत्ता कंसेप्ट सिखाते नहीं है। प्रॉब्लम को ABCD 4 ऑप्शन है उन्हें वही सिखाते हैं, उनके पास वही फंडामेंटल है। नहीं, बच्चे के कंसेप्ट की इमेजिनेशन से कंसेप्ट के साथ खेलना आना चाहिए। जब तक आप कंसेप्ट के साथ नहीं खेलोगे और बच्चों, और जब एक बार आप ऐसी कंडीशन स्ट्रगल करते करते कुछ दिन लगते हैं, 11th के ड्यूरेशन में टाइम लगता है। सो उससे आप प्लीज बच्चों जो रियल में IIT चाहते वो उस 11th के से विचलित ना हो। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि
आपके अंदर ये एडमिशन टेस्ट के नाम से जो कॉन्सेप्ट से जो आजकल जो भ्रमण करते हैं, उनको पूछिए कि वो आईआईटी के प्रॉब्लम को सॉल्व खुद नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में ABCD करके लाते हैं, वो आपको दिखा देते हैं। तो बच्चे, वो हमारा एक कॉन्सेप्ट, हमारी कॉन्सेप्ट क्या है, रियलिटी आईआईटी के पीछे की क्या कहानी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आप, क्योंकि अभी आपकी तपस्या का टाइम है, 11th 12th ये तपस्या का टाइम है। तपस्या आप जितनी अच्छी कर लोगे तो संघर्ष तो करने के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। और अगर यहाँ आपको प्रेशर आता है, वहाँ पर ही स्टडी होती है। और जहाँ पर एक्चुअल में एक वो बनाया जाता है, एक वो बनाया जाता है एक्चुअल में, एक कि वो ऐसा पढ़ाते हैं, वो ऐसा होता है, वो वहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ प्रोपेगेंडाबाजी होती है। जब बच्चे ज़्यादा बोलते हैं वहाँ प्रोपेगेंडाबाजी होती है। पढ़ाई आईआईटी की, तो आईआईटी के नाम से पढ़ाई नहीं होती है। तो बच्चों, आईआईटी की टीच को ध्यान से रखिए कि पहली बात, अभी हम आगे और बताएंगे, अगले वीडियोस में मोटिवेशनल में बताएंगे कि आप अभी एग्जाम दे रहे होंगे, CBSE वाले बच्चे भी एग्जाम दे रहे होंगे, 10th का एग्जाम, अभी एग्जाम आने वाला है, उनका होने वाला है। तो आप एक्चुअल में अभी आप बिल्कुल, मैं वीडियोस को देख रहा हूँ, आपको इसलिए भेज रहा हूँ आपके दिमाग में कि आप रियलिटी, आईआईटी की प्रोफेसर की रियलिटी पहचानिए। तो आईआईटी की रियलिटी पहचानोगे तो एक्चुअल में आपको, मतलब तभी आपको अब लाइफ में डिसाइड कर सकते हो। फील गुड फैक्टर से डिसाइड नहीं होता है कि आप फील गुड फैक्टर कि अरे वो ऐसा पढ़ा रहे, ऐसे पढ़ा रहे आप, क्योंकि क्या होता है कि जो मेढक है ना, मेढक एक गड्ढे में बैठ करके टर करता है, उस तरह की नॉलेज मत सीखिए। आप कंपेयर करिए कि लोग, जो एक्सपर्ट लोग पढ़ाते हैं, किस डेप्थ तक पढ़ाते हैं सब्जेक्ट को, है ना। तो बच्चों, यही आप बस, एक मेरा आखिरी कॉन्सेप्ट यही है कि आप प्रिपरेशन के लिए, अपन प्रिपरेशन करके मेहनत के लिए सजग रहिए। और हर्डल से, बट हर्डल में क्या टीचर आपकी मेहनत कर सकता है। आप अपनी हर्डल को टीचर के सामने रखोगे, एक्सपर्ट टीचर के सामने रखो, वो हर्डल को बता देगा। और ये तो आपको सतत लड़ने की, 2 साल के अंदर आपको सतत लड़ने की क्षमता आपके अंदर रहना चाहिए। एक हर्डल क्रॉस कर ली, दूसरी हर्डल कर ली, तीसरी हर्डल कर ली, बूंद बूंद करके नॉलेज इकट्ठी होती है। बूंद बूंद करके एक पानी की बोतल बनती है। तो बच्चे अपने बोतल को बनाइए, मतलब अपने कॉम्पैक्टनेस, अपने दिमाग में कॉम्पैक्टनेस बनाइए। पहले सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आईआईटी के 3-4 पॉइंट होते हैं। लर्निंग बेस्ट, पहले अच्छा सीखो, और वर्किंग बेस्ट। वर्किंग बेस्ट का मतलब ये थोड़ी कि आप सवाल बहुत कर रहे हैं, उन सवाल का कोई मतलब नहीं। जो लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे प्रैक्टिस सीट लोग देते हैं, वो 3rd क्लास की प्रैक्टिस सीट देते हैं, वहाँ पर आपका बहुत आसान तरीके से सवाल बनते जा रहे हैं। आपने 10 सवाल कर लिए, 100 सवाल बन लिए, तो आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छा है। अरे आप दिन भर में 20 सवाल करिए, ओनली 20 क्वेश्चन करिए, है ना। स्टार्टिंग में तो आपसे क्वेश्चन बहुत कम बनेंगे, 4, 5, 7, 8, 10, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, क्योंकि वो उसको आपको नॉलेज, उनसे नॉलेज इकट्ठी होती है। और जो आप एक्चुअली में 50-100 जो आपको स्टडी मटेरियल कोचिंग प्रोवाइड करती है, वो आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए होती है। वो आपको लगता है कि बड़ा फास्ट चल रहा है, मेरा अच्छा जाएगा, और टेस्ट में नंबर आएंगे, और टेस्ट में नंबर आने के बाद में क्या आपको 2-4 बड़ी खुशी मिलेगी, मैंने टॉप किया रियल। लेकिन आप, और क्योंकि आप आज की नेटवर्क की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में हर चीज़ से आप जुड़े हुए हैं, तो आप क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन ऐसा होता है, ऐसा क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन का लेवल होता है, तो आप उससे डरे हुए भी रहते हैं। आपका मेंटल समझता है इस बात को कि हाँ अभी नहीं है, क्योंकि जो रियल में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो अलग होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, हर चीज़ को क्रॉस करने की, हर चीज़ के साथ क्रॉस करना चाहता है। तो ये हमारी आपका वो है। तो सबसे बड़ी बात है आईआईटी वाले बच्चों के लिए, मैं एक लास्ट पॉइंट और बता रहा हूँ कि लर्निंग बेस्ट और वर्किंग बेस्ट, ओके, 2 पॉइंट तो ये। और प्रैक्टिस बेस्ट, मतलब प्रैक्टिस अच्छे सवालों की, सवाल जो आपने नहीं किए, नए नए सवाल को ढूंढ के प्रैक्टिस करिए। और टेस्ट बेस्ट, ये 4 पॉइंट है आईआईटी की तैयारी के। इन 4 पॉइंट को लेकर के आप तैयारी करना। तो बेटा आईआईटी एग्जाम अभी कोई कम डाउन नहीं हुआ है। आईआईटी का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, तो डिफिकल्ट लेवल के लिए तैयार रहिए। कोई भी एग्जाम, दुनिया की कोई भी कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं कर सकते जब तक आप खुद नहीं होगे। टीचर सिर्फ, अगर आप बहुत लड़ते हो और टीचर एक्सपीरियंस टीचर हो, तब वो आपको, क्योंकि आपको उसको पता है आप डूब रहे हैं, तो वहाँ से उसको आपको उठा लेगा। तो स्ट्रगल आप करिए, टीचर का एक सहारा लीजिए, है ना। और टीचर को एक्चुअली में, टीचर आपको
आपको सहारा लेगा, स्ट्रगल करने की क्षमता रही है। और क्वालिटी टीचिंग को समझिए कि क्वालिटी टीचिंग एंड समझने वाली टीचिंग आपको समझ में आने वाली टीचिंग वो आईआईटी का रास्ता नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसी से कनेक्टेड है। आपके अंदर इनसाइड, जो आपके अंदर जो इनसाइड है, इनसाइड का मतलब है जो आपने 9th और 10th से बचपन से जो पढ़ा है, उस इनसाइड को अपडेट करिए। क्या इतना मेरा ठीक है? और आपको जहाँ पर फंसे, जब तक आप फंसोगे नहीं, अगर प्रिपरेशन में आप फंसोगे नहीं तो आपकी रैंक कैसे आएगी? तो फंसना सीखो, और फंसना सीखो, फंसने से निकलना सीखो। क्योंकि आप अंदर जाओगे, सवाल कुछ जब आपके नॉलेज के अंदर जाओगे तो फंसोगे, उस फंसने से के लिए रास्ता सीखो। वहाँ फंसने में क्या होता है, टीचर आपकी हेल्प कर सकता है। तो बच्चों, तो ये हमारे 4 पॉइंट थे, ये हमने बता दिए। आगे हम आपको मोटिवेट करेंगे। तो बच्चों, आपका 10th के एग्जाम के बाद 1 जून के बाद में मैं एक एडमिशन टेस्ट लूँगा। एक्चुअली मैं टेस्ट लूँगा, टेस्ट के थ्रू से हम बच्चों को लेते हैं, और उससे बच्चे मेरी टीचिंग को समझिए, है ना। और अच्छी ग्वालियर के अंदर बताऊँ, ग्वालियर के अंदर एक बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग कोटा दिल्ली के लिए जाते हैं। कोटा से पढ़ाई नहीं होती है। कोटा वाले जो बच्चे जाते हैं वो अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो सोचते हैं अपना एक शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि अगर मान लो जहाँ किस टेंशन से आप जा रहे हो कोटा, और उनसे ज़्यादा टेंशन मिल गया तो आप गलत रास्ता पकड़ लोगे। तो बच्चे ऊपर गलत रास्ते ही पकड़ते हैं। ठीक बच्चों, तो आज मेरा इतना ही है। ये मोटिवेट, अपने 10th का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तैयारी करिए, और आईआईटी के लिए 1 जून से लेकर के 1 जून से आप रेडी होना चाहिए। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चों 9406982696। जो भी आईआईटी के संबंधित, एडवांस के संबंधित है, जो इन्फॉर्मेशन जो कंपेयर करना चाहते हैं, जो बच्चे रियल में जो बहुत सिंसियर बच्चे हैं, आईआईटी के अच्छा ड्रीम सोचते हैं, वो बच्चे इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करिएगा। ठीक बच्चों, अभी आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, है ना। तो दिस द मोटिवेशनल भी आप कर सकते हो, और क्योंकि आपने वर्किंग को रियलिटी से जोड़िए, वर्किंग के एग्जाम नेचर की रियलिटी से जोड़िए। इस शहर के अंदर नरेंद्र सर एक मात्र टीचर है जिसने ग्वालियर के अंदर 3 रैंक टॉप 10 में दी है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है। मतलब फिजिक्स मैथ तो मैं बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, 20 ईयर टीचिंग से ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, और मैं केमिस्ट्री पे 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो 3 सब्जेक्ट के मैं एक एक्सपर्ट हूँ। जब आप इंटरनेट करोगे तो शहर के अंदर पहले छान के देखिए कि शहर में कौन पढ़ाता है रियल आईआईटी। ठीक है बच्चों, बस आज इतना ही है। आपको बेस्ट ऑफ लक बच्चों। आप 10th वाले सीबीएसई वाले बच्चों के लिए हमें हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्जाम दिए, अपन टाइम पे हम आपको वीडियो के थ्रू आपको मैसेज भेजते रहेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।